राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ शीतला। तो आज है हमारे यहाँ बासोड़े की पूजा, जो कि होली के बाद होती है। तो हमारे यहाँ होली के बाद जो भी सोमवार पड़ता है उसी में हमारे यहाँ शीतला माता की पूजा होती है। तो यहाँ पे मैंने सारा खाना तैयार कर लिया है माता शीतला के लिए, और रात में ही बना लिया था खाना। तो सुबह उठकर मैं नहा कर आई हूँ, और नहाकर सुबह 4 बजे मैंने अपनी ये पूजा की थाली तैयार की है। तो जो जो खाना हमारे यहाँ थाली में रखा जाता है, जो जो सामान, वो मैंने अपनी थाली तैयार कर ली है। थाली तैयार करने के बाद यहाँ मैंने जल भी भर लिया है। जल भरने के बाद इसमें थोड़ा दूध डाला है, जो कि मैं घर से ही लेके जाती हूँ जल भर के। बहुत से लोग हैं वहीं पे, हम नल भी लगा हुआ है वहाँ से भी ले लेते हैं, पर मैं अपने घर से ही जल लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं माँ शीतला के मंदिर, जो कि बहुत ही पुराना है। जब से मेरी शादी हुई है तो तब से मैं यहीं इसी मंदिर में पूजा करने आती हूँ। तो पहले तो मेरी मम्मी मेरे साथ आती थी, मेरी सासू माँ, जो अब मेरे साथ नहीं है पिछले 13 साल से। तो लेकिन जो जो वो मुझे सिखा के गए हैं, बता के गए हैं, कोशिश करती हूँ उनकी बताई हुई सभी रीत रिवाज, सभी चीज़ों को मैं पूरी तरह करूँ। और घर में जितने भी तीज त्यौहार हैं, पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई गलती ना हो, कोई भूल ना हो। लेकिन फिर भी मैं भगवान से हाथ जोड़कर सारे काम के पूजा पाठ के बाद प्रार्थना करती हूँ और क्षमा मांगती हूँ कि अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो माँ उसे क्षमा कर देना, क्योंकि कि कुछ ना कुछ तो कमी पूजा पाठ में कई बार रह ही जाती है। तो यहाँ पे ये है हमारी प्राचीन, मतलब शीतला माता का मंदिर, और इसमें ये सबसे पहले बड़ी माता का स्थान दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ बड़ी माता के स्थान पर पूजा की मैंने, ठावरी चढ़ाई और चावल, पूड़े, चने की दाल, दोनों तरफ स्वास्तिक जल चढ़ाकर स्वास्तिक बनाया। और जो अठावरी और जो सामान था वो अंदर बैठी हुई थी, जो वो मैंने उन्हें दक्षिणा दी, और अठावरी देकर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। इधर यहाँ बैठी हुई विराजमान है 9 देवियाँ। तो उसके बाद 9 देवियों पर जल चढ़ाने के लिए आ चुकी हूँ। यहाँ पे बहुत सारी, और धीरे धीरे इतनी भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी ना, तो पूजा करने मतलब टाइम, पैर भी ऐसे हो जाते हैं सारे में पानी पानी। तो वैसे तो वो सब चीज़ें शुभ बताई जाती हैं, कहते हैं कि मतलब माता शीतला के मंदिर में आओ तो पैर धोने नहीं चाहिए, ऐसे ही पैरों से घर के लिए वापस आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे धीरे धीरे बहुत सी भीड़ हो चुकी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आ गई हूँ 9 देवियों की पूजा करने। तो सबसे पहले यहाँ पीपल का वृक्ष भी है, तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी एक स्वास्तिक बनाया, पूजा की, और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ 9 देवियों के स्थान पर, जहाँ पर भी मैंने थोड़ा थोड़ा सबसे पहले जल चढ़ाया, टीका लगाया हल्दी से, और पूड़े, चावल, हमारे यहाँ मीठे चावल बनते हैं, तो मीठे चावल, पूड़े और चने की दाल, ये सभी चीज़ें मैंने चढ़ाई और प्रार्थना की, हे माँ शीतला, सदैव अपना आशीर्वाद हम सब पर, हमारे परिवार पर बनाए रखना माँ, सदैव अपनी कृपा बनाए रखना इन बच्चों पर। तो यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ इतनी इकट्ठी होती जा रही थी, और लाइन आप मतलब इतनी लाइन लग चुकी थी। जब हमारे आने का टाइम हो गया था तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ तक पहुँची होगी लाइन उस टाइम पे, लेकिन हमें फिर भी बहुत जल्दी से हमारी पूजा भी हो गई थी, ज़्यादा समय नहीं लगा था। जल्दी आने का फ़ायदा तो खैर होता ही है, और बड़ी शांति से पूजा हो जाती है, क्योंकि इसके बाद जो भीड़ हो गई थी उसमें तो वो फटाफट से जो वहाँ खड़े होते हैं जल्दी जल्दी करते हैं। तो यहाँ 9 देवियों की पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने देवी देवताओं के स्थान, जो भी है। और मम्मी कहती थी कि यहीं पे अपने देवताओं का नाम भी लिया जाता है, तो मैंने उनकी पूजा की। अंधेरा इतना हो रहा था ना कि मतलब वीडियो बनाने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी अंधेरे में। सुबह 4:30 बज रहे, मतलब हम 4 बजे वहाँ पे पूजा के लिए गए थे, और 4:30 बजे हम वापसी हमारी हो गई थी। तो वापस आने के बाद यहाँ पे मैंने अपने दरवाज़े दोनों ठंडे किए, जल चढ़ाया, और दोनों दरवाज़ों पर मैंने हल्दी से स्वास्तिक बनाया,
तो जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप माता शीतला की पूजा करके आ रहे हैं तो आकर अपने दहलीज भी ठंडी कीजिए और उन पर स्वास्तिक बनाइए, ऐसी मान्यता है। तो दोनों तरफ के कोले ठंडे कीजिए। तो जय माँ शीतला।